दोस्तों फेस है ट्रिंकल। देखो चित्र दोस्तों। तंत्री नामक मंत्री अपने राजा के महल की ओर जा रहा था। ए, यह घोड़ा क्या खेलने का घोड़ा है? यह उड़ने का घोड़ा है सरकार। हूँ लोहे का घोड़ा भला उड़ कैसे सकता है? उड़ सकता है सरकार। 2 दिन बाद आइए, खुद ये देख लीजिए। अभी क्यों नहीं? क्योंकि यह भी चिड़िया की तरह उड़ सकता है। अभी यह चिड़िया की तरह उड़ सकता है, लेकिन उतर नहीं सकता। उतरने की चाबी लगाना अभी बाकी है। घोड़ा उड़ सकता है लेकिन उतर नहीं सकता। ये लो, 1000 रुपये। यह घोड़ा मैं ले जा रहा हूँ, लेकिन सरकार अभी यह अधूरा है। कोई बात नहीं, मैं राज, राजा हुआ उड़ने भेज राजा हुआ को उड़ने भेज दूंगा और उसकी जगह खुद राजा बन जाऊंगा। हे महाराज, मैं उड़ने वाला घोड़ा लाया हूँ आपके लिए। उड़ने वाला घोड़ा? आइए उड़िए। नहीं नहीं मंत्री, मैं पेट भर कर नाश्ता किया है। वाह, खाली पेट भी उड़ना? वाह, खाली पेट तो कभी उड़ना ही नहीं चाहिए। आइए मेरे साथ। और चाबी घुमाई कर, राज छतर के बिना मैं कैसे उड़ सकता हूँ? जल्दी करो, छाता लाओ और जल्दी ही। अब चाबी घुमा कर, चाबी। वाह, उड़ गया। अब मैं राजा हुआ। सरकार, यह क्या है? यह भी खरीद लीजिए। यह क्या है? इसे कहते हैं आय धाड़क चुंबक। बहुत शक्तिशाली चुंबक है यह। धम। कुछ देर बाद उड़ने में मजा आ गया तंत्री, लेकिन उतरना थोड़ा कष्टदायक था। कमल मीठे सतर उथले जल का उगता है। तने भोजन पदार्थ भरा होता है, इसे स्वाद के रूप में, तने के भीतर सब्जी के रूप में खाते हैं, दवा का काम आता है। बहुत पहले की बात है। जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी। एक दिन, चलो हम लोग लुका छिपी खेले। ठीक है बम्बई, पहले मैं खोजूंगा। 1 2 3। कौआ पेड़ पर छिपा था, हाथी ऊंची घास में, कछुआ झील के अंदर कूद गया और शत्रुघ्न झाड़ियों के पीछे छिपा था। लेकिन जिराफ छिपने की कोई जगह नहीं पास कर इस पेड़ की खो में अपनी गर्दन घुसा ली। और कुछ देर बाद मैंने जिराफ को देख लिया। बचाओ! अरे, यह क्या बात है? मैं फंस गया हूँ। चिंता मत करो, मैं खींचता हूँ तुम्हें। मदद, जरा मदद करो। और जल्दी सारे जानवर मदद के लिए आ पहुँचे और सब ने खींचना शुरू किया। और वह खींचते रहे, बस खींचते रहे। अंत में, चिंता मत करो, लंबी गर्दन बड़ी उपयोगी होती है, तुम्हें पता है। देखो, देखा क्या कहा था मैंने? तुम पत्तियों
तक तुम पहले कभी नहीं पहुंच पाते थे। ठीक कहते हो। और तभी से जिराफ की गर्दन लंबी होने लगी। कमल के फूल। एक दिन विद्या राजा नामक विद्वान एक मूर्ख राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं आपके लिए अपने एक आविष्कार लाया हूँ, इसे कलम कहते हैं। वाह, बहुत उपयोगी चीज बनाई है तुमने, इसे इनाम मिलेगा। मुंशी जी, इसके सिर पर फूलों से सजा दो। जरूर जरूर महाराज। लेकिन लेकिन क्या? महाराज, आप देख रहे हैं कि पंडित विद्या राजगंजे हैं, फूल इनके सिर पर टिकेंगे ही नहीं। तुम मूर्ख हो। फूल जगह पर टिकते हैं, उन्हें कील से ठोक दो। क्या? मुझे मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। और इस तरह मूर्ख के दरबार में राजा दरबार में विद्यमान वो से वंचित रह गया। कहाँ जा रही हो? होमवर्क पूरा कर लिया? बाहर खेलने जा रहा हूँ माँ। ठीक है, हम भी खेलेंगे, लेकिन उसका होमवर्क यह मुझ पर छोड़ दो। चलो स्कूल चलो स्कूल का खेल खेले। स्कूल का? हाँ, मैं तुम्हारे मास्टर और और हम तुम्हारे विद्यार्थी। मुझे ABC लिखना सिखाओ। मैं टीचर हूँ न? हाँ सर, मैं जैसा कहूँ वैसा करो। हाँ सर। अब कृपा करके हमें बताइए कि ठहरो, आज छुट्टी है, बाहर जाकर खेलो। समय कहो। बंद करो यह शोर। टू 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 पी 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 डम डम डम। तुम्हारे दादाजी जाग जाएंगे। लड़के ने क्या उत्तर दिया? चोर। बड़ू और छोटू दो मूर्ख भाई थे। एक दिन कल तो उस डाल पर आम का एक गुच्छा लटक रहा था, अब गायब है। उस डाल पर पकने अरे उसे डाल पर पकड़े दो बड़े बड़े आम थे, वे भी गायब है। कोई हमारे आम चुरा रहा है। आज रात हम फिर आ सकता है, रखवाली करो और पाजी को पकड़े। सो उस रात मैं ऊपर पेड़ पर छिप जाता हूँ और मैं झाड़ियों में। एक घंटा बीत गया, कोई दिखाई दिया नहीं, कोई आ रहा नहीं, और घंटों बीत गए। गुर्र गुर्र, दोनों सो गए।
अचानक चोर चोर चोर, बदमाश। मैं हूँ। मैं कौन? भू बड़ू। तो तुम ही आम चुराते थे, मूर्ख मत बनो। मैं पेड़ से गिर गिर पड़ा था। ओह, अरे हाँ, ऊपर मैं ऊपर था तो आंबों का गुच्छा दिखा था, जिसे मैं गायब समझ रहा था। मैं गलत डाल पर देख रहा था, मैं भी। और वे रहे दोनों आम, जिसे मैंने चोरी होगा समझा था। यह हमने समय सिर्फ समय गंवाना है। चलो थोड़ी देर सो जाएं। चलो, हमारा घर कोई चुरा ले गया। हे भगवान, अब क्या करेंगे? अरे, वह तो उस तरफ है। चलो, खैर हुई। दोनों भाई अपने घर में जाकर बिस्तर में घुस गए। बहन जी, मुझे 10 पैसे दीजिए बहन जी। 10 पैसे? नहीं, मैं तुम्हें और कुछ दूंगी। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। ये लो पौधा, ले जाओ। इसे सावधानी से उगाओ और तुम 100 गुना पैसे पाओगी। भिखारी लड़की घर पहुंची। आ गई चुप्पा। कितने मिले आज? आज कुछ नहीं मिला। एक लड़की ने मुझे पौधे दिए हैं, बस यही मिला। पौधे भला किस काम के? वह लड़की जरूर मेरा भला चाहती थी। इन पौधों को अच्छी देखभाल करूंगी। चंपा ने पौधों को रोप दिया और सावधानी से उनकी देखभाल। कुछ दिनों बाद कितनी अच्छी तरह बढ़ रही हैं। और चंपा पौधों को अधिक ध्यान देने लगी और धीरे धीरे भीख में पैसे मांगने की जगह गांव व आसपास के बीज और पौधे मांगने लगी। और जल्दी ही आंगन में हर तरह के फूल खिलने लगे। कितनी सुंदर फुलवारी है। अरे, हाथ में कुछ गुलाब बेचोगी? मेरे हाथ कुछ गुलाब बेचोगी जरूर। और मुझे कुछ गेंदे चाहिए। माँ देखो, हम भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम फूल और सब्जी उगा सकते हैं। ठीक कहती हो। मैं कुछ खाद लेके आती हूँ। अरे, ये फूल और कहाँ ले जा रही है? ये उस लड़की के लिए है माँ, जिसने मुझे यह सब करने के लिए कहा था। अरे, कुछ पैसे कमाने का मौका है। कुली चाहिए? हाँ साहब। तुम क्या दूं? मैं पैसे चाहिए तो 3 बुद्धिमत्ता भरी सलाहें। बुद्धि पैसे भली है। मैं 3 बुद्धिमत्ता भरी सलाहें लूँगा। अच्छी बात है। जल्दी ही वह एक साल विशाल भवन में जा पहुँचे। अब तुम्हें 3 सलाहें। और अगर तुम्हें यह कहे बिना कि बागिन का दूध काला होता है तो मत यकीन करना। निशुद्दीन की सलाह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण लगी, लेकिन वह चुप रहा। दूसरी, आग की लौ ठोस या सख्त हो सकती है, इस पर कभी यकीन मत करना। और अंत में, कभी मत मानना कि बर्फ गर्म हो सकती है। यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं मुझे अपनी बुद्धिमत्ता भरी सलाहें नहीं चाहिए। मुझे पैसे दे दीजिए। चूक गई, तुमने सलाह मांगी थी। अब इस टोकरे को उसके नज़दीक रख दो। तुमने उसे बाहर क्यों फेंक दिया? आपने कैसे खिड़की के नज़दीक रखने को कहा था? अगर मुझे क्या पता आप अंदर रखना चाहते थे या बाहर? अगर आप से कोई यह कहे कि टोकरे में बोतल एक भी बोतल साबुत बची है, तो उसे यकीन मत कीजिएगा। कालिया, मेरा गला सूख रहा है। पानी भरा गड्ढा। अरे, इसे क्या हुआ? ओह, जो भी यह पानी पीता है उसे कुछ हो जाता है। अगर शेर और हाथी यह पानी पीकर लड़खड़ा जाते हैं तो जरा सोचो, छोटे जानवरों का क्या हाल होगा? वे भाग नहीं सकेंगे। ही डुब डुब, तुम उन झाड़ियों के पीछे छुप जाओ।
मैं किसी प्यारे हिरन के बच्चे को फुसला कर यहाँ लाता हूँ। ठीक है, आज का दिन शुभ है। और कालिया, यह दुष्ट कौवा हमारी योजना में गड़बड़ करता है, पहले इसे ही क्यों ना छुटकारा पा लूं। अरे कालिया, तुम प्यासे लगती हो, नहीं तो जल्दी ही तुम्हें प्यास लगेगी। नदी पानी का गड्ढा है, शहद से मीठा पानी है, क्या कहती हो? चल कर खुद देख लो, जरूर इसमें कुछ चाल है। फिर मैं जाऊंगा वहरा गड्ढा, जाकर वह एक घूंट पानी पियो। इसके लिए एक घूंट ही काफी है। ही कमाल है, चंपक कालिया को ले आया और इससे इस धूर्त कुएं से ही छुटकारा मिल जाएगा। और पियो पियो, वह पानी पी रहा है। उसे कुछ शक हो गया है, लपक कर उसे पकड़ लूं। ओ डूब, आह गटट, थक धत चूक गया। लेकिन इस चमटक को क्या हुआ? अरे चमटक, तू चमटक, तुम ठीक तो हो ना? शायद वह पानी की मिठास सह नहीं पा रहा। समाप्त हो।